अस्सलाम वालेकुम सर। सर आज फिर रास्ता आपका रोक लिया गया है, आप फिर यहाँ बैठ गए हैं, इस तरह तो क्या समझते हैं खान को रिहा करा पाएंगे आप लोग? देखें, ये बड़े अफसोस का एक मुकाम है जिस शख्स ने इस पूरी कौम को इलाज दिया हेल्थ कार्ड की शक्ल में, जिसने इस कौम के लिए कैंसर जैसा मुज़िम मर्ज़ से बचने के लिए एक हॉस्पिटल बनाया, उसके बाद बाकी 3 हॉस्पिटल भी बन गए, आज वो खुद शख्स अपने इलाज से महरूम है। तो इस वसायत, जुल्म और इस रियासत ने जो इतने बड़े लीडर के साथ किया है, उस पर तो पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए। तहरीक इंसाफ का एहतजाज अब लामुतनाही है, ये अब चलता रहेगा जब तक खान साहब को रिहाई के लिए अमली इक़दाम नहीं उठाए जाते, जब तक उनके इलाज के लिए अमली इक़दाम नहीं उठाए जाते। तहरीक इंसाफ सड़कों पर रहेगी, सरापा एहतजाज है। अच्छा सर, क्या ये जो पुलिस एहलकार है ये भी हमारे भाई हैं, क्या इनको वो 10-10 लाख रुपए खान ने देने से मना कर दिया था जो ये आज ये हरकतें कर रहे हैं? पुलिस हमारे भाई हैं, हम इनकी कदर करते हैं, लेकिन ये अपने ही शहरियों पे जो अपने इस मुल्क के आइन के तहत अब पुरअमन एहतजाज, अब देखें किसके पास क्या है, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। सर दहशतगर्द तो आप लोगों को डिक्लेयर कर दिया गया है, जैकेटों में बम लेके आते हैं आप लोग मुखालिफिन पे। हाँ जी, कि फिर है ये हमारे भाई, लेकिन अफसोस होता है कि जब आप अपने फ़राइज़ से गफलत करते हैं, आप पुरअमन सियासी कारकुनान को हिरासत में लेते हैं, दहशतगर्दी के पर्चे देते हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, ये लम्हा फिक्री है। सबसे पहले तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आएगी, इंशाल्लाह हम अदलिया और पुलिस में रिफॉर्म्स लाएंगे। अच्छा सर, आज एक खबरें गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब की बहनों से बात की गई है और कहा गया है कि आप लोग मुलाकात ना करें, ना कोई वकला मुलाकात करें, ना डॉक्टर, हम खान साहब का इलाज करवा देते हैं। देखिए, फैमिली निहायत इम्पोर्टेंट है। फैमिली को अपने भाई, जो उनका लीडर भी है, उनका भाई भी है, जब तक वो मुतमईन नहीं होंगे तब तक तहरीक इंसाफ का कारकुन भी मुतमईन नहीं है। उनकी बहनों से न सिर्फ मुलाकात करवाई जाए, बल्कि उनके ज़ाती मुआलजीन को रसाई दी जाए खान साहब तक, ताकि वो एक्चुअल कौम तसब्ज़ब में है। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात नहीं है, पूरी कौम तसब्ज़ब का शिकार है। यहाँ पे इस तसब्ज़ब और बहरानी कैफियत से निकलने के लिए सबसे आसान हल ये है कि उनको जो एक प्रोटोकॉल देता है, जो इस मुल्क के शहरी के हुकूक है, उनको वो मिले और उनका इलाज मुआवजा करवाया जाए। अच्छा सर, ये कल भी प्रोटेस्ट था, आज भी प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट आप लोगों की इस तरह डेली जारी अगर रहते भी हैं तो उनकी ज़ात को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो क्या कोई बड़ा लाएअमल देने जा रहे हैं आप लोग या नहीं? तहरीक इंसाफ इतने जुल्म, बर्बरियत, जबर और फसाइयत के माहौल में भी 3 साल हो गए खान साहब को जेल में, तकरीबन 3 साल हो गए। आज भी तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी, सबसे मकबूल पार्टी है। तो ये इसी वजह से है कि तहरीक इंसाफ ने अपने कायद को तनहा नहीं छोड़ा, इन्होंने छोटे छोटे बड़े बड़े एहतजाज धरने करके इस पार्टी को भी जिंदा रखा और अपना मौक़िफ़ भी इन्होंने सामने कौम के रखा। अच्छा सर, एक जुमला कहूँगा, सख्त जुमला ज़रूर है कि कारकुनान और आवाम जो इमरान खान से मोहब्बत करती है, वो लीडरान को और अहदेदारान को एक मैसेज दे रही है, बार बार दे रही है। हम सोशल मीडिया पे भी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि अगर खान को कुछ हुआ तो हम सबसे पहले अपने अहदेदारान का गिरबान पकड़ेंगे। सर, ये जज्बात हैं, उन जज्बात की कदर करनी चाहिए। हमने तो अपने हिस्से की कुर्बानी भी दी, मेरी वालदा को गिरफ्तार किया गया, मैं 7.5 महीने जेल में रहा, मेरे भाइयों को गिरफ्तार किया गया, हमने जेल में बैठ के अलीम खान जैसे माफिया को शिकस्त दी। उसके बाद से लेके जब रिहाई हुई आज तक कोई प्रोटेस्ट नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे बहुत सारी तहरीक इंसाफ की ऐसी क़यादत है जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी, तो बिल्कुल उनके जज्बात की कदर करनी चाहिए और उनको फैक्ट्स भी बताने चाहिए और उनके मुताबिक कार्रवाई, एक्टिविटीज़ सियासी वो करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। लाहौर के साबका सदर चौधरी असगर साहब, हाफिज़ निशान साहब, वसीम रामे साहब, यूसुफ भाई जो ILF के वकील हैं, वो भी मौजूद हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त नारेबाजी कर रही है और पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ मौजूद है। इनको मुंतशिर करने के लिए अभी फिलफोर इनको गेट के पास ही बिठा दिया गया है, आगे जाने की इजाज़त नहीं है। जिस तरह कल रोड को ब्लॉक किया गया था, आज उस तरीके से रोड ब्लॉक नहीं है, रोड उसी तरीके से चल रहा है, ट्रैफिक अपनी रवां दवा है, मगर कारकुनान गेट के बाहर मौजूद हैं और कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ख़वातीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और लोगों ने यहाँ पे धरना दिया हुआ है और गेट पे बैठे हैं। कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करें
کہ آخر یہ کب تک دھرنا ان کا جاری رہے گا اور آخر ان کا کیا لائے عمل ہے. یہاں پہ نعرے بازی بھی ہو رہی ہے. ہم نہیں مانتے ظلم پہ یہ صاف تھے ہم نہیں مانتے ظالم تیرے صاف تھے ہم نہیں مانتے خان پہ ظلم نہ منظور 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 خان پہ ظلم نہ منظور. رہا کرو رہا کرو. ہمارے پاس لاہور کے سابق صدر بھی موجود ہیں شیخ امتیاز صاحب, ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم سر. سر گیٹ کے باہر ہی آپ کو روک لیا گیا ہے, کیا کہیں گے؟ یہ حکومت پاک پی ٹی آئی کے ورکر اور عوام سے اتنی خوفزدہ ہے کہ کل انہوں نے پارلیمنٹ کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تالے لگا دیے. جہاں پہ ایم پی اے ایم این اے رہتے تھے وہاں پہ تالے لگا دیے, اور جہاں کے پی کے ہاؤس تھا جہاں پہ ہمارے لوگ موجود تھے وہاں پہ باہر نکلنے کے لیے باہر تالے لگا دیے. یہاں بھی آپ حال دیکھ لیں ان کا کہ یہ اتنے بے بس ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ عوام سڑکوں پہ آ گئی تو کچھ نہیں بچے گا. ان سے ایک ہی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ سب سے پہلے ہم کسی کام پہ کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے. خان صاحب کا علاج جو ہے وہ کرایا جائے اور فی الفور کرایا جائے, ان کی ڈاکٹرز کی زیر نگرانی کرایا جائے, ان کی فیملی کی زیر نگرانی کرایا جائے. سر آج خبریں گردش کری ہے کہ علیمہ خان سے حکومت کے کسی نمائندے کی بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم خان کا علاج کروا دیتے ہیں مگر آپ لوگ ہاسپٹل نہیں آئیں گے, نہ آپ کا کوئی ڈاکٹر آئے گا, مگر ہم بہتر علاج کروا دیں گے. یعنی یہ شرمناک بات ہے کہ ایک وزیر ہے یا جو بھی ہے حکومت کا نمائندہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایلیگل کوئی بھی اگر مریض ہو جیل میں اس کو موو نہیں کیا جا سکتا جب اس کی فیملی ساتھ رہا ہو, اور اس کا رائٹ ہے جہاں سے وہ مرضی علاج کرائے. یہ بالکل بے شرمی کی علامت ہے جو آپ اگر یہ درست ہے. اچھا سر, کل پارلیمنٹیرین کے گریبان پھاڑے گئے, عورتوں کے بال کھینچے گئے, سینیٹرز کو اندر محصور کر دیا گیا. ابھی تک آگے ہم دیکھتے تھے کہ چیف جسٹس فوری نوٹس لے لیتے تھے, اب وہ نوٹس بھی بند ہو گئے ہیں. میں وہاں پہ موجود تھا, یہ سب کچھ جو آپ بتا رہے ہیں میرے سامنے بات جی. پولیس والے ایم این ایز کو گالیاں دے رہے تھے. یعنی اس ملک کی جمہوریت کا جو میں نے حال دیکھا ہے میرا تو خود ہی دل کرتا کہ میں اس پارلیمنٹ کا حصہ رہوں. اگر مجھے آج خان کہے تو میں چھوڑ کے آئوں کہ یہ جمہوریت نہیں ہے. ایک سپاہی کھڑا تھا کہ پوری پارلیمنٹ کو اس نے جو ہے وہ ہائی جیک کیا ہوا ہے, اب سے بے جا میں رکھا ہوا تھا. 3 جگہ پہ پارلیمنٹ کے اندر ایم این اے کو اپنے بے جا میں رکھا ہوا تھا, پارلیمنٹ لاجز میں وہاں ہفتے بے جا میں رکھا ہوا تھا, یہاں بھی یہ دیکھ لے کہ ہفتے بے جا میں رکھا ہوا ہے سب کو. اپنی جگہ ایسے پارلیمنٹرین جو اپنی بل کے ساتھ موو نہیں ہو سکتے. دنیا کی واحد پارلیمنٹ تھی جہاں پہ پارلیمنٹرین جانا چاہ رہے تھے اور ان کو نہیں جانا دیا جا رہا. اچھا سر, اسی طرح اگر آپ لوگ پروٹیسٹ کرتے رہے, ان کی ذات کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, تو کیا کوئی بڑا لائے عمل دینے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھو ہمارے جذبات ہیں, ہمارے ورکر کے جذبات ہیں, ہم اس کو ایکسپریس کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ پہلے ایم این ایز نے دیا, پھر ایم پی ایز ان کے ساتھ ملے, پھر اب ہماری پارٹی ساتھ مل گئی ہے. آج آپ نے دیکھا ہے کہ کے پی کے کسی راستے میں بند ہے, یہ بڑھتا جائے گا جب تک یہ صاحب کا علاج پراپر نہیں کرواتے. بہت شکریہ سر آپ. جس کی بابت ہمارے پاس اور لاہور باجوہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں, وہ اس بابت اپنے خیالات کو میں سب سے پہلے باجوہ صاحب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں یہاں پہ موجود تمام دوستوں کو, ورکرز کو, ہماری بہنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو اس ڈر اور خوف کے ماحول میں بھی نہ ڈر ہو کے آج انہوں نے یہاں پہ اکٹھا ہو کے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ جو قوتیں عمران خان صاحب کو جو ان کے بنیادی طبی ان کے حقوق ہیں
बेसिक फंडामेंटल हकूक़ हैं, इंसानी बुनियादों के ऊपर जो हकूक़ मुयस्सर हैं, उनको पिछले 3 माह से जो तकाज़ा करने के बावजूद, बार एसोसिएशन की तरफ से तकाज़ा करने के बावजूद, पार्टी रहनुमाओं की तरफ से तकाज़ा करने के बावजूद नहीं दिए जा रहे, तो कल भी इसके ऊपर यहाँ पे भरपूर एहतजाज हुआ। आज भी देख सकते हैं आपके GPO चौक के अंदर वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी और उससे मुंसलिक जो सियासी कारकुनान हैं, वो सारे सरापा एहतजाज हैं और उनका एक ही मुतालबा है कि इमरान खान साहब को फिलफौर जो है वो शिफा हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए, उनकी आँख के इशूज़ को रिड्रेस करने के हवाले से जो उनके ज़ाती मुआलज हैं उनको उन तक रसाई दी जाए और इसके साथ साथ जो आइन और कानून के अंदर उनको प्रोटेक्शन हासिल है वो बिला खतर और खौफ जो है वो उनको मुहैया की जाए, जिसके ऊपर ये कल का एहतजाज भी था, आज का भी एहतजाज इसी सूरत में है। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे गवर्नमेंट और एजेंसीज जिस तरह का रवैया इख्तियार किए हुए हैं वो आवाम के अंदर मज़ीद गम व गुस्सा को वो उसको बढ़ावे की सूरत में मुयस्सर आ रहा है। तो होश के नाखुन लें, जो मामलात आइन और कानून के अंदर मुयस्सर हैं खान साहब के लिए वो उनको दिए जाएँ, अदरवाइज़ ये जो एहतजाज आज यहाँ पे है वो आपको पाकिस्तान के हर कोने में मुयस्सर आएगा और फिर वो संभलने वाला नहीं होगा। हम आपको वाज़े करते चलें कि यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर मेरे साथ मोहतरम आसिफ रिजवाना साहब भी मौजूद हैं। हम इंशाल्लाह मंडे को सोमवार वाले दिन 11:30 के ऊपर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रख रहे हैं इसी इशू के ऊपर और ये बात जो है हमारे जुडिशल एक फोरम के ऊपर से आपकी आवाज़ बन के ना सिर्फ अवानों तक जाएगी बल्कि पूरी दुनिया तक। और मैं आप सबसे ये कहूँगा कि आपने अपने जज्बे को कम नहीं होने देना, आपने अपने हौसले को बढ़ाना है और ये जो रेजिस्टेंस है ये इंशाल्लाह कामयाब होगी। ये आइन के लिए, ये रूल ऑफ लॉ के लिए, ये सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक जदोजहद है जिसमें हम भी आपके साथ साथ शामिल हैं। बहुत शुक्रिया के साथ जी। अब मैं दावत दूंगा प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट लाहौर मलिक आसिफ रिजवाना साहब को, तो अपने ख्यालात के ताल्लुक जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप सबको मालूम है कि खान साहब, इमरान अहमद खान साहब की बीनाई से मुतल्लिक रिपोर्ट जब सामने आई है तो पूरे मुल्क की आवाम में शदीद बेचैनी पाई जाती है और हमारा ये कंसर्न है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म और 80% पाकिस्तानी अवाम के दिल की धड़कन इमरान खान की सेहत के साथ, उनके सारे मामलात के साथ जिस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, हम किसी सूरत इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल का हमारा धरना भी यहाँ पर इसी मुतालबे के लिए था और आज भी हम 2-3 घंटे से यहाँ पर धरना दिए हुए हैं कि खान साहब को फिलफौर उनके फैमिली और उनके जो ज़ाती मालिज हैं उनकी रिकमेंडेशन के मुताबिक जिस हॉस्पिटल में वो चाहते हैं फिलफौर उनको वहाँ मुंतकिल किया जाए और उनकी सेहत के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएँ। उनकी फैमिली को उनसे मिलवाया जाए, उनके वकला को उनसे मिलवाया जाए। ये कोई ऐसे मुतालबात नहीं हैं कि जिसको आप कह सकते हैं कि इंडिसेंट हैं या गैर आइनी हैं। हमने अभी तक बहुत ही टॉलरेट किया है और इंशाल्लाह हम मंडे को, जिस तरह मेरे भाई सदर लाहौर बार इरफान बाजवा साहब ने बताया, सुबह 11:30 बजे हाई कोर्ट में हम इसी इशू पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अगर खान साहब को हॉस्पिटल में फिलफौर मुंतकिल ना किया गया तो इंशाल्लाह हम अपना अगला लाए अमल देंगे। और मैं पाकिस्तानी अवाम से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा होश के नाखन लें और जब ये सारी हमारी बॉडीज़ और PTI की जो लीडरशिप है उनकी तरफ से आपको इस तरह जो मुतालबा किया जाएगा, आप घरों से निकलें, आप इस तहरीक में, आप इसमें, इस एहतजाज में शामिल हों। अल्लाह ना करे इस तरह ना हो कि बहुत लेट हो जाए। जिस तरह खान साहब की सेहत के साथ वो खेल रहे हैं, जिस तरह उनकी बिनाई, अल्लाह ना करे इस तरह हो, लेकिन 85% एक आँख की बिनाई चली गई है। ये कोई थोड़ी सी बात नहीं है। हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम अपने अहले इक़्तिदार को और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर करवा देना चाहते हैं कि अब तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी मौजूद है कि 16 तारीख तक आपने हर सूरत खान साहब को उनकी फैमिली तक भी एक्सेस देनी है, उनके मॉलेज तक भी एक्सेस देनी है और उनको अस्पताल में मुंतकिल करना है।
اور اگر آپ نے سوموار تک یہ نہ کیا تو انشاءاللہ ہم اس پریس کانفرنس میں اپنا اگلا لائے عمل دیں گے. رہا کرو رہا کرو خان کو رہا کرو رہا کرو رہا کرو خان کو رہا کرو رہا کرو رہا کرو خان کو رہا کرو نہ وہ باغی نہ کرتا قیدی نمبر 804 نہ وہ باغی نہ کرتا قیدی نمبر 804. اس وقت میں اپنے تمام ممبران لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار اور ہمارے سیاسی ورکر سول سوسائٹی کے افراد جو یہاں پر موجود ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک پیسفل پروٹیسٹ اپنا یہاں پر دکھایا. انہوں نے ثابت کیا کہ ہم ایک غیرت مند قوم ہیں اور ہم ایک پرامن احتجاج کرنا جانتے ہیں. اور اب ہم اس احتجاج کو کال آف کرتے ہیں اور انشاءاللہ سوموار کو ہم انشاءاللہ اپنا اگلا لائے عمل دیں گے. آپ کا بہت شکریہ. اب میں جو ہمارے ڈسٹرکٹ لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں میاں اکرم عثمان صاحب ان کو دعوت دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا احتجاج تھا, کل بھی تھا, آج بھی ILF نے آج احتجاج کی کال دی تھی. ہم نے کل بھی دھرنا دیے, آج بھی دیے. یہ احتجاج تنظیم کا جاری ہے, یہ رکا نہیں ہے. ہر گلی محلے میں یونین کونسل میں اپنے گھروں میں آپ آواز بلند کر رہے ہیں. آپ باہر نکل رہے ہیں, آپ نکلیں باہر. یہ کوئی یہ چیز نہیں کہ آج یہ کم ہوگی کل ختم ہوگی. یہ جاری رہے گا جب تک عمران خان صاحب کو ہم یہ وہاں تک ان کی جو بنیادی سہولیات ہیں ہم ان کو وہاں پہ نہیں پہنچاتے تھے ارباب اختیار. یہ نیگلیجنس ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ ہر گلی محلے میں احتجاج جاری رہے گا. آج یہاں پر احتجاج تک ہو سکتا ہے شام کو ہم کہیں اور کریں, کل کہیں اور کریں. اب یہ پورے ملک میں انشاءاللہ اس کو پھیلاتے جائیں گے. جیسے کہ ہمارے صدر صدور صاحب نے کہا ہے, یہ جو پرسوں کا لائحہ عمل ہے اس پہ بیٹھ کے تفصیلی بھی ہم اگلا جو ہے میٹنگ کے بعد جو پریس کانفرنس ہوگی آپ کے سامنے تمام جو ہے وہ آئے گی اس کی پلاننگ. مگر یہ احتجاج جاری ہے. ہر گلی محلے میں ہر جگہ پہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور احتجاج کریں گے. بہت شرم